गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू दी आवर चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। तो आज हम मैथमेटिक्स में करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 2 पार्ट 3। पार्ट 1 पार्ट 2 में पहले वीडियो डाल चुका हूं, जिसने नहीं देखा पहले पार्ट 1 पार्ट 2 देखें, उसके बाद पार्ट 3 देखें। ओके, तो अब हम करने वाले हैं चैप्टर के कुछ और क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनसे कुछ हम नए कंसेप्ट सीखेंगे। तो हमारे पास एक क्वेश्चन ये है, एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें हमें क्या दे रखा है, हमें एक इक्वेशन गिवन है। आगे सबसे पहले आप देखो, इस इक्वेशन की बात करते हैं। हम इस इक्वेशन की बात करते हैं, x की 4 माइनस 6x की 3 माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। तो इस इक्वेशन का डिग्री क्या है? इस इक्वेशन का डिग्री है 4। और एक बार और, डिग्री क्या होता है? मैक्सिमम पावर, सबसे बड़ी पावर जो होती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी पावर आपको क्या दिख रही है? 4। तो हमने पढ़ा था डिग्री 4 वाली इक्वेशन को कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक। ओके, तो देखो समझते हैं डिग्री 4 कैसे पता चला, क्योंकि पावर 4 है और उसे क्या कहते हैं? बाय क्वाड्रेटिक। तो देखो एक चीज समझते हैं, अगर मैंने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसकी पावर क्या है? 2, और इसको हमने क्या कहा था? क्वाड्रेटिक। हमने इसको क्या कहा था? क्वाड्रेटिक। तो इसके कितने रूट्स थे? 2 थे, एक अल्फा और एक बीटा। क्यों? आप ऐसे भी समझ सकते हो, जितनी इसकी डिग्री होती है उतने ही इसके रूट्स होते हैं। तो आप लिख सकते हो डिग्री इक्वल टू नंबर ऑफ रूट्स। और ये यूनिवर्सल लाइन है, यूनिवर्सल मतलब हमेशा सही होगी। अगर क्यूबिक इक्वेशन होगी तो कितने रूट्स होंगे? 3। इसके बाद हम वो वाला टॉपिक भी करेंगे, डिग्री नंबर ऑफ रूट्स के इक्वल होगा। तो अब एक चीज देखो, इसकी डिग्री हमें कितना मिला? 4। तो यानी कि जो हमें इक्वेशन गिवन है, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? 4 सॉल्यूशन होंगे। अगर इसके 4 सॉल्यूशन होंगे तो इन्होंने कह रखा है कि 2 सॉल्यूशन मतलब 2 रूट्स, इसके 2 रूट्स, एक है 2 प्लस अंडर रूट 3 और एक है 2 माइनस अंडर रूट 3। तो 4 है, तो कितने सॉल्यूशन होने चाहिए थे? 4। डिग्री 4 के कितने रूट्स होंगे? 4 रूट होंगे। तो हमें 2 तो दे रखे, बाकी 2 पूछ रहा है, तो देखो याद रखना स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको क्वेश्चन का टाइप पता चलना चाहिए। टाइप का मतलब है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। अगर आपने किसी क्वेश्चन का मतलब समझ लिया, मतलब कि आपने ये समझ लिया कि वो क्या कह रहा है, तो आपका 50% काम आसान हो गया। और बिना समझे आप किसी क्वेश्चन को नहीं कर सकते। मान लो आपने इस क्वेश्चन को याद कर लिया क्योंकि ये एनसीईआरटी में है, लेकिन अगर क्वेश्चन बाहर से आया तो वही कर पाएगा जिसको इसका एक्चुअल नॉलेज या एक्चुअल कंसेप्ट पता है। तो क्या देखा हमने कि डिग्री 4 होने का मतलब है कि 4 रूट्स होंगे। 4 रूट्स में से 2 रूट्स उसने दे रखे हैं और 2 रूट फाइंड करने हैं। ठीक है, तो देखो क्लास स्टार्ट कैसे करना है। पहले आपको x लिखना है, फिर यहां इसका साइन देखना। देखो आधे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस बीच वाले का साइन देखते हैं, वो नहीं देखना। स्टार्टिंग साइन ऐसे समझ सकते हैं ना कि ये प्लस का है और ये भी किसका है? प्लस का। x प्लस है तो माइनस, फिर x प्लस है तो माइनस। अब ये चीज देखो, अब माइनस अंदर जाएगा, माइनस का 2 माइनस का स्क्वायर रूट 3 और वो x माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 3। अब एक चीज देखो, अगर मैं इसको सिंगल क्वांटिटी मान लेता हूं, सपोज दिस इज a माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या लग जाएगा? a माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। नाउ a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3। यहां से क्या मिलेगा? x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4x
4 में से 3 गया 1। तो हमें एक इक्वेशन मिल गई, किन से, जो दो रूट्स दे रखे थे। तो देखो तरीका यही है, एक बार और, डिग्री 4 होने का मतलब है इसके 4 रूट्स होंगे। 4 रूट्स होने का मतलब है कि हमें 4 रूट फाइंड आउट करने हैं, जिसमें से 2 उसने दे रखे हैं, बाकी के 2 रूट फाइंड करने हैं। तो तरीका यही है, पहले 2 रूट से हम इक्वेशन फाइंड करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि हमें क्या कर रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं, ये चीज हम पहले भी कर चुके हैं। कैसे, देखते हैं। देखो इस चीज को हमने पहले भी करा हुआ है, याद करो इक्वेशन x² + 3x + 2। सपोज मैं ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेता हूँ, इसके फैक्टर कैसे निकलते थे, x² 2x + x + 2। जिसको ये नहीं समझ आया कि ये फैक्टर कैसे निकाले हैं, तो मेरी लास्ट वीडियो देख सकता है, और मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो ऐड करूंगा। तो मैं x + 2 + 1 x + 2, यहाँ से मेरा x + 2 और x + 1, यहाँ से x + 2 = 0, x = -1, x + 1 = 0, x = -1। अब मान लो ये रूट्स है, सॉरी -2 -1, ये अल्फा ये बीटा। अब देखना, मान लो ये भूल जाओ कि हमें दिया है, क्वेश्चन हमें दिया है, और हमें दिया है अल्फा -2 और बीटा -1। तो याद करो, रूट से इक्वेशन ट्रेस कैसे करते थे, x लिखते थे, -2 है तो +2, फिर x लिखते थे, -1 है तो +1, मल्टीप्लाई करो, x² + x + 2x + 2, x² + 3x + 2। तो देखो यही इक्वेशन आ गई, और ये कर रखे हैं पहले, और आपको पता भी होगा। तो यही चीज तो यहाँ पे लगाया, हमें 2 रूट्स गिवन थे, यहाँ पे भी 2 रूट्स गिवन है। तो 2 रूट से हमने इक्वेशन कैसे निकाला, x लिखते हैं, जो भी ये होगा, माइनस हो प्लस हो डजंट मैटर, आपका इसका साइन चेंज करना है। माइनस है तो प्लस कर दिया, माइनस है तो प्लस कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे प्लस था तो माइनस कर दिया, प्लस था तो माइनस कर दिया, साइन चेंज करना है। प्लस है तो माइनस, अगर माइनस है तो प्लस। ओके, तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी, लेकिन हमारा काम क्या था, इसके दोनों रूट फाइंड करने। तो हमें इक्वेशन से कुछ नहीं करना, हमें इक्वेशन के रूट फाइंड करने हैं। ओके क्लास, तो हम पे इक्वेशन आई थी x² - 4x + 1। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को डिवाइड देते हैं, x⁴ - 6x³ - 26x² + 138x - 35। अब आप सोचोगे डिवाइड क्यों कर रहे हैं, देखो कुछ भी नया नहीं है। मान लो मेरे पे एक नंबर है 28, और इसका एक फैक्टर पता है 4। अगर मेरे को एक और फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो अगर आप 4 से 28 को डिवाइड करोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि 7 भी इसका फैक्टर है। डिवाइड करते हैं ना, तो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट करना है। क्या हमने डिवाइड करा, अब डिवाइड आता है आपको, x² को किससे मल्टीप्लाई करूँ, x⁴ है x², फिर 4x को, सॉरी x² को x² से मल्टीप्लाई किया x⁴, फिर 4x को x² से किया -4x³, 1 को x² से किया x²। साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 2x³ माइनस माइनस प्लस, माइनस का 27x² प्लस 138x - 35। नाउ x² को किससे करूँ, 2x³ है 2x से, -2x³, फिर इसको इससे करूंगा प्लस 8x², फिर इससे करूंगा -2x। साइन चेंज, प्लस माइनस प्लस कट गया, इन दोनों माइनस और माइनस ऐड हो जाएंगे, -35x² प्लस 140x - 35। फिर किससे करूं, -35 से, तो -35x² प्लस 140x - 35, प्लस माइनस प्लस कैंसिल दियो, तो हमें एक इक्वेशन आ गई, हमें एक इक्वेशन मिल गई, जो इक्वेशन अपने आप में क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हमें क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी फैक्टर निकालने हैं। क्यों, समझो, हमें ये इक्वेशन दी थी, इस इक्वेशन में से 2 इक्वेशन निकली, एक ये और एक ये। ये किससे निकली थी, इन दोनों से, यानी कि इसके 2 रूट्स ये हैं जो हमें पहले से गिवन थे। अब बचे हुए 2 रूट्स कौन देगा हमें, ये देगा। तो देखो मैंने इक्वेशन लिखी x² - 2x - 35, मैं लगा रहा हूं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म,
मल्टीप्लाई करके 35 लाना है, प्लस माइनस करके 2, 7 5 जा 35, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35, x कॉमन लिया x माइनस 7, 5 कॉमन लिया x माइनस 7, 1 वी गेट x माइनस 7, अदर वी गेट x प्लस 5, तो यहाँ से x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 7 और यहाँ से x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 5। तो जो दो हमें रूट चाहिए थे वो हमें मिल गए। समझे क्या करना है? एक बार और, पावर 4 देगा और दो रूट्स देगा और दो फाइंड करेगा। ये क्वेश्चन का टाइप है। कैसे सॉल्व करना है? पहले इन दोनों रूट से इक्वेशन बनानी है, साइन चेंज करके x से मल्टीप्लाई करके, फिर उस इक्वेशन से मेन इक्वेशन को डिवाइड करके एक और इक्वेशन आएगी, उस इक्वेशन के क्या निकालना है? फैक्टर। ओके क्लास, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन की डिग्री क्या है? 4, तो कौन सी इक्वेशन हो गई? बाय क्वाड्रेटिक। ठीक, अब डिग्री 4 है तो इसके कितने रूट्स होंगे? 4, 1 2 3 4, जिसमें से दो रूट हमें दे रखे हैं, एक है अंडर रूट 5/3 और एक है माइनस रूट 5/3। बाकी के दो रूट पूछ रहा है। तो देखो, सबसे पहला काम है क्वेश्चन को समझना, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो आपको पता चल सकता है कि आप कौन सी मेथोडोलॉजी, कौन सा तरीका अपना सकते हो। इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था वो भी इस तरीके से था, तो मैंने एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपके कंसेप्ट अच्छे हो जाए। और इसके बाद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप ना कर सको इस तरह का। तो देखो क्या करना था, याद करो। पहले x लिखना है, प्लस है तो माइनस, फिर x लिखना है, माइनस है तो प्लस। अब कई लोग क्या सोचते हैं, और कई लोग ऐसे पढ़ा रहे हैं और ऐसे काम चल रहा है, लेकिन समझना, कई लोग ये सोच रहे हैं कि ये माइनस वाला इधर लिख लिया और ये प्लस वाला इधर लिख लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। एक चीज समझो, मैंने लिखा 2 का स्क्वायर 2 + 2, इधर भी 4 आता है, इधर भी 4 आता है। तो एक छोटा बच्चा समझ सकता है, या वो मान सकता है, या वो सोच सकता है कि प्लस और स्क्वायर या मल्टीप्लाई सेम होता है। लेकिन अगर यही 3 का स्क्वायर करें और 3 + 3 करें तो दोनों क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे ना। वैसे ही इत्तेफाक से दोनों वैल्यू सेम है, और एक प्लस है और एक माइनस है, तो इसका साइन चेंज करूंगा तो ये वाला बन जाएगा, और इसका साइन चेंज करूंगा तो ये वाला बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको ऐसा नहीं सोचना कि ये वाला इधर लिखना और ये वाला इधर लिखना। आपको हर बार एक तरीका लगाना है कि प्लस होगा तो माइनस और माइनस होगा तो प्लस, ठीक है? वरना आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नाउ मल्टीप्लाई अगेन, a माइनस p a प्लस b, फॉर्मूला होता है a² माइनस p²। a की जगह x और b की जगह अंडर रूट 5/3 का स्क्वायर। तो यहां से x का स्क्वायर x², अंडर रूट 5 का 5, 3 का 3। आपको ये एक इक्वेशन मिल गई। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन से डिवाइड करना है इसको। ओके क्लास, तो हमने क्या देखा कि हमें ये इक्वेशन मिल गई। अब लास्ट क्वेश्चन में जैसे किया था वैसे ही करना है। इस इक्वेशन में से हमें डिवाइड करना है इस इक्वेशन को, 3x की 4 + 6x की क्यूब माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। तो देखो डिवाइड करना है, और इक्वेशन का डिवीजन, पॉलिनोमियल डिवीजन वैसे ही टफ होता है, और ये फ्रैक्शन में पहले से दे रखा है। तो अगर आप चाहो तो जो मैं तरीका इस्तेमाल करता हूँ वो कर सकते हो। क्या तरीका है? आप इसका एलसीएम ले लो, 3 × x², 3x² माइनस 5। तो अब यहां लिख दो 3x² माइनस 5, और नीचे जो 3 बचा इससे मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन को। तो देखो क्लास, मैंने क्या सिखाया कि इससे डिवाइड करना था इसको। पहला तरीका तो डिवाइड कर दो, लेकिन ये फ्रैक्शन में दे रखा है, तो जब फ्रैक्शन में दे रखा है तो आपको हर पॉइंट पे, हर जगह एलसीएम लेना पड़ेगा, और जिससे कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी। तो मैं अपने लिए एक तरीका इस्तेमाल करता हूँ कि इन दोनों का एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेना आपको आता ही है, 3 × 1 3, 3 × x², 3x² माइनस 5। अब ये जो न्यूमरेटर है इसे तो यहाँ लिखते हैं,
और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, हर बार ऐसा ही चलता है, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, देखो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 3 = 9, मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ कॉरस्पॉन्डिंगली, 3 3 = 9, 3 6 = 18, 3 2 = 6, 3 10 = 30, 3 5 = 50। तो हमें इक्वेशन मिल गई नहीं, तो अब हम इस इक्वेशन को भूल जाएंगे और इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे अब अपने गिवन क्वेश्चन से। तो इक्वेशन है 9x³ + 18x³ - 6x² - 30x - 15। तो अब होगा क्या, देखो 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 9 आता है 3 से, और यहाँ x² है, यहाँ x⁴ है, तो ये हो जाएगा x²। तो आ गया 9x⁴। फिर 5 को 3 से, 5 3 = 15। अब एक चीज नोटिस करने वाली है, देखो 5 को 3 से करूंगा, 5 3 = 15, लेकिन आएगा x² और नेक्स्ट टर्म क्या था, x³। तो x² के नीचे आएगा, इसलिए मैंने इसके नीचे लिखा, प्लस प्लस कट गया, 18x³ प्लस और माइनस माइनस प्लस 9x² - 30x - 15। अब अगेन 3 को किससे मल्टीप्लाई करो, 18 आता है 6 से, और यहाँ x² है, x³ है, कितनी पावर का अंतर है, 1 का, तो x से मल्टीप्लाई किया, x³, 5 6 = 30 माइनस प्लस 9x² - 15। 3 को किससे मल्टीप्लाई करो, आता है 3 से, तो 9x² - 15, कैसे, 3 3 = 9, 3 5 = 15, प्लस प्लस माइनस प्लस कट गया। तो हमारे पास आ गई ये इक्वेशन। तो लास्ट टाइम हमने क्या बताया था आपको, अब जो इक्वेशन आएगी आपके पास, चाहे वो कोई सी आए, वैसे जनरली इसमें इक्वेशन जो आएगी वो आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये रही ना इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के फैक्टर निकालने हैं, किससे निकालेंगे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, तो निकाल लो, 3x² + 3x + 3x + 3, कैसे, 3 3 = 9, अब मल्टीप्लाई करके लाइन 9 लाना है, प्लस माइनस करके 6 लाना है, तो कैसे आएगा, 3 3 = 9, क्योंकि 3 × 3 9 और 3 + 3 6। तो पहले दोनों में से 3x कॉमन लिया, x + 1, यहाँ से 3 कॉमन लिया, x + 1, एक हमें मिल गया x + 1 और एक मिल गया 3x + 3। अब हम क्या करते हैं, इसको 0 के इक्वल करते हैं और एक बार इसको 0 के इक्वल करते हैं। तो यानी कि हमें इस इक्वेशन के 4 रूट चाहिए थे, 2 उन्होंने दे रखे थे और 2 हमने निकाल दिए। तो आप सारे रूट एक साथ लिख सकते हो, रूट्स आर, पहला क्या था, √5/3, दूसरा था -5/3, तीसरा था -1, चौथा भी है -1। तो ये चारों क्या आ गए, रूट्स आ गए। तो क्लास देखो, मैं बार बार क्या कह रहा हूं, मैंने आपको टाइप बताया, समझाया कि कैसे करता है, हर पॉइंट की कैलकुलेशन समझाई और हर कैलकुलेशन में जो भी कंसेप्ट आ रहा था वो समझाया, और मैंने इस टाइप के 2 क्वेश्चन करा दिए। मान लो आपने 2 नहीं 100 क्वेश्चन कर लिए ऐसे, लेकिन आपने इसका कंसेप्ट नहीं सीखा तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आपने कंसेप्ट सीख लिया और आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो 2 क्या, 1 क्वेश्चन भी सफिशिएंट होता है इस चीज के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ओके क्लास, नेक्स्ट टाइप है इस क्वेश्चन का, ये एनसीईआरटी में सिंगल क्वेश्चन है और इसके लिए एक फॉर्मूला बना रखा है सबने और आपको उस फॉर्मूले से कराएंगे। पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं कि कहां से वो फॉर्मूला बना, फिर आप चाहो तो फॉर्मूला याद करो और चाहे तो उस कंसेप्ट से इस तरह के कोई से भी क्वेश्चन कर लो। तो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझाते हैं। तो देखो, ऑन डिवाइडिंग दिस बाय अ पॉलिनोमियल जीएक्स, मतलब एक पॉलिनोमियल जीएक्स से डिवाइड करा किसको, x³ - 3x² + x + 2, द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर वर इतना इन इतना रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है पहले जिसका नाम लिया वो पहले, बाद में जिसका नाम लिया वो नाम। तो कह रहा है क्वोशिएंट तो मिल गया x - 2 और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर मिलेगा वो मिल गया -2x + 4। कह रहा है gx बताओ, सबसे पहला काम था क्वेश्चन समझना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन डिवाइडिंग इतना बाय पॉलिनोमियल gx, मतलब gx से इसको डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट मिलेगा इतना और रिमाइंडर मिलेगा उतना। हमने इसको फ्रेम कर लिया। अब इसके बाद एक चीज देखो, अगर मैं 3 से 13 को डिवाइड करता हूं
3 4 12 1, ठीक, 3 4 12 1। अब मान लो मुझे ये नहीं पता हो, मुझे ये, अब मैं कह रहा हूं ये पता करो, तो कैसे करते देखो, पहले 13 में से 1 माइनस कर दो तो कितना आएगा 12, फिर 12 को 4 से डिवाइड कर दो, 3 था ना, तो हमने क्या करा, पहले रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करना है, फिर जो आएगा उससे कोशेंट को उसको कोशेंट से डिवाइड करना है। यही इन्होंने फॉर्मूला बना दिया। क्या बना दिया, gx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 माइनस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय कोशेंट, डिवाइडेड बाय कोशेंट। तो ये फॉर्मूला बना दिया। तो देखो बच्चों, आपके पास दो चॉइस है, या तो आप ये फॉर्मूला याद कर लो या फिर आप कंसेप्ट सीख लो कहां से आ रहा है। अब मेरा तो मानना ये है कि जब तक पॉसिबल हो सके तब तक आपको कंसेप्ट सीखना है, क्योंकि चीजें याद नहीं करी जा सकती। मान लो आपने अभी ये फॉर्मूला याद कर लिया, अभी आपके पास ट्रिग्नोमेट्री और भी बहुत सारे चैप्टर्स आएंगे, साइंस में आएंगे, एसएसटी में आएंगे, दुनिया भर के सब्जेक्ट्स में आएंगे, तब ये फॉर्मूला आप भूल सकते हो। और अगर ये फॉर्मूला भूल गए तो आप पेपर में इधर का उधर कर दोगे और गलत हो जाएगा। तो तरीका मैंने बता दिया कि कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला है, चाहे तो फॉर्मूला देख लो, चाहे मैं तो तरीके से करता हूँ हमेशा। तो तरीके से करते देखो, तो हमें करना क्या है, पहले जो क्वेश्चन है देखो दिमाग में बैठा के रखता हूं, कैसे, मानो 17 से करो, 3 5 15 2। अगर मुझे 3 निकालना है तो कैसे निकलेगा, 17 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो 15, फिर इसे 5 से डिवाइड करो 3। तो इसमें से रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करना है, तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 माइनस रिमाइंडर ये, तो देखो साइन लगा देना, मतलब ब्रैकेट लगा देना, क्यों, क्योंकि माइनस उसके साइन रिवर्स करेगा। अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगा दूं तो क्या गलती होती है, अब माइनस माइनस प्लस, इसे तो प्लस कर दोगे, बाकी के साइन चेंज नहीं करोगे। तो यहां देखो पहले 17 में से रिमाइंडर को माइनस करना है, वैसे ही इसमें से इसकी रिमाइंडर को माइनस करना है, तो हम कर देते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 प्लस 2x माइनस 4, साइन चेंज कर दिया, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो ये क्या बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, इधर आ जाएगा प्लस 3x और माइनस का 2। आगे इक्वेशन 17 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया था 15 आ गया था। अब हमें क्या करना है, जो भी आंसर आएगा उसे किससे डिवाइड करना है, कोशेंट से, यानी कि इसको डिवाइड करना है कोशेंट से। x माइनस 2 से डिवाइड करना है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। कर देते हैं, x को किससे मल्टीप्लाई करो, एक्स क्यूब आ जाए एक्स स्क्वायर से, 2 को किससे मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर, 2 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर माइनस प्लस कट गया, माइनस एक्स क्यूब स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। नाउ x को किससे मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर आता है x से, माइनस एक्स स्क्वायर 2 into x प्लस 2x प्लस माइनस x माइनस 2, सेम है, एक बार मल्टीप्लाई किया तो x माइनस 2, ये 0 है, 0। तो ये आपका gx आ गया, क्या आ गया। तो देखा क्लास हमने कैसे किया, फॉर्मूले से भी कर सकते हो, मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया था, लेकिन वो फॉर्मूला किसी न किसी कंसेप्ट से तो बना है, तो हम डायरेक्ट किससे करा करेंगे, कंसेप्ट से। और मेरा तरीका यही है पढ़ाने का कि हम कंसेप्ट से चीजों को आसानी से सॉल्व कर सकें।